ओंकार्यो जैन धर्मो सुमंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां शरणमयतु शासनम्। तार्किक विद्वान प्रमाण शास्त्र के प्रकांड विद्वान आचार्य अलंक जी तर्क वितर्क से बुद्धि शुष्क हो जाती है ऐसा लगता है। ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं ना तो बुद्धि शुष्क हो जाती है, लेकिन हमारे आचार्य ये बताते हैं, समन्वत्राचार्य अकलंक देव, इतने तार्किक तो हुए नहीं होंगे, इतने तर्क वितर्क तो अपने चलते नहीं होंगे, लेकिन इतने तर्क वितर्क करते हुए बुद्धि की वहाँ उस समय कदाचित शुष्कता जैसी लगती होगी, लेकिन उनके अंदर भी अध्यात्म की धारा, आत्मरुचि की धारा चलती रहती निरंतर, और उससे जो वो आत्मा के अध्यात्म से और आत्मा के चिंतन से जो आनंद आता है, वो आनंद भी बराबर वो उठाते रहते हैं। और ये इस तरह के स्तोत्रों के माध्यम से हमें ख्याल में आता है। अभी हम भी उन शब्दों को समझने के लिए, वो शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, इसमें कदाचित समझते समय उलझ रहे हैं। अभी समझ नहीं, अब समझ लिया, अब पढ़ते समय पर उसका भाव ख्याल में लेकर के हमारे अंदर भी आत्मा की महिमा, आत्मा की रुचि, आत्मा के संबंध में चिंतन मनन चलते हुए इसका पाठ करना चाहिए। तो आत्मसन्मुखता, आत्मा की तरफ आत्माभिमुखता बढ़ सकती है। उसके लिए अभी हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। 10 श्लोकों तक की चर्चा अपनी हो गई थी, और यहाँ तक आते आते मेरे ख्याल से आचार्य अकलंक देव ने 2 बार तो ये कह दिया, ध्यानहीना न पश्यन्ति। ये परम आनंद प्राप्त करने के लिए जिस आत्मा को देखना चाहिए, समझना चाहिए, वह है तो सही देह लेवल में विराजमान, लेकिन आप ध्यानहीन जो होंगे वो उसे नहीं देख सकेंगे। इसलिए 10वें श्लोक में ऐसा ध्यान भव्य जी करते हैं, और मन को भी विश्राम करते हुए उस आत्मा को भी देखते जानते हैं, और देखते जानते ही सहज, चूँकि वो आनंद में है इसलिए आनंद की उत्पत्ति होती है, और जितना जितना उसकी लीनता बढ़ती है वैसे वैसे आनंद की वृद्धि होती है, और पूर्ण लीनता होती है तो पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। जानना, पहचानना और उसमें लीन होना, जानना ज्ञान है और जानते रहना ध्यान है। तो उसी आनंद में, परम आनंद में आत्मा को जो जानते रहते हैं वो ध्यान की स्थिति है। अब ऐसा ध्यान करने वाले कौन, उसमें श्रेष्ठ, और उन्हें क्या प्राप्त होता है, इसकी चर्चा 11वें और 12वें श्लोक में करने जा रहे हैं। 11वां श्लोक, यहाँ इन 2 श्लोकों में छंद बदल दिया है, बाकी सब अनुष्टुप चल रहे थे, ये 2 छंद कुल जाति में लिखे हुए हैं। हाँ जी, जो 4थे नंबर का श्लोक है, हाँ जी, उसमें आपने 3 नंबर के श्लोक में बोला वो निरापाद होगा, और 4थे में बोला कि वो अपनी आत्मा के उद्धार की चिंता करेगा। चिंतन करना भी तो एक विकल्प है। फिर 5वें में फिर से निर्विकल्प होगा, तो 4थे श्लोक में तो फिर विकल्प आत्मा चाहिए। निर्विकल्प होने से पहले तत्संबंधी विकल्प आते हैं। नए चक्र में नए की उपयोगिता बताते हुए लिखा है,
नयों की क्या उपयोगिता है। नए पक्षातीत ऐसे आत्मा को जानना, तो नए पक्षातीत आत्मा को प्राप्त करना है, नयातीत आत्मा को प्राप्त करना है, फिर नयों की क्या आवश्यकता है। तो नयों की उपयोगिता बताते हुए वहाँ लिखा, हमने आत्मा के संदर्भ में बहुत से असत विकल्प कर रखे हैं, यानी उसके संदर्भ में बहुत सारी विविध विपरीत मान्यताएं चल रही है। तो नए सत विकल्प है, होना तो नया तीत है, नए पक्षातीत, लेकिन पहले उसके संदर्भ में उसका सही स्वरूप जानने के लिए सत विकल्प आना जरूरी है। तो नए रूपी सत विकल्पों से उसे जाने और फिर जानने के बाद नए का विकल्प छूट नया तीत हो जाते हैं। अब जिस आत्मा का निर्विकल्प होकर ध्यान करना है, किसका? आत्मा का। कैसा आत्मा? तो आत्मा का स्वरूप पे विचार करना पड़ेगा, चिंतन में लेना पड़ेगा। क्यों नहीं हो पा रहा है उसका चिंतन? क्योंकि हम दूसरे चिंतन में लगे हुए हैं, दूसरे विचारों में लगे हुए हैं, और वो विचार करना अच्छा नहीं है, अधम अधमागम है, ऐसा कह करके वो छुड़ाना चाहते हैं और यहाँ लाना चाहते हैं। वस्तु विचारत, तो पहले विचार आना पड़ेगा। आत्मा का ध्यान करने वालों को पहले विकल्प में आत्मा आता है और फिर उसके साथ निर्विकल्प होते हैं। तो जिसका ध्यान करना उसकी तरफ पहला उपयोग जाएगा, विकल्प होंगे, इसलिए वह चिंतन की वहाँ प्रेरणा देते हैं। 11वां श्लोक, ये ध्यानशीला मुनया प्रधाना, ये ध्यानशीला मुनया प्रधाना, ते दुःखहीना नियमान् भवन्ति, ते दुःखहीना नियमान् भवन्ति, सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं, सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं, व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव, व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। जिस ध्यान से आत्मा की प्राप्ति होती है, उसमें पहले तो ध्यान करने वालों में श्रेष्ठ कौन है? कि ध्यानशीला मुनया प्रधाना, जो ध्यानशील है, ध्यान करने वाले हैं, उनमें श्रेष्ठ मुनिराज हैं। गृहस्थ भी ध्यान करते हैं, गृहस्थों को भी ध्यान होता है। मुनि श्रेष्ठ क्यों है? ध्यानशील, ध्यान जिनका स्वभाव, ध्यान जिनका कार्य, ध्यान जिनने अपना जीवन बना लिया, ऐसे में मुनि श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मुनि वास्तव में पूरी तरह से निर्भर निश्चिंत हो चुके हैं। निर्भर निश्चिंत कैसे हो गए हैं? क्योंकि निर्ग्रंथ है। ये पीछे भी सर्वसंग विवर्जितम कहा था ना, अभी तो परमात्मा में भी सर्वसंग विसर्जितम फिर देने वाले हैं। सर्वसंग, सारे संग, सब परिग्रह से रहित, निर्ग्रंथ, पंच मात्र परिग्रह नहीं है। यदि थोड़ा सा भी परिग्रह होता, जैसा कि पूजन की पंक्ति में आया ना, घास तनक सी तन में साधे, चार लंगोटी की दुख भाले, उतना भी हो उसके समान का इसका विकल्प चलता रहेगा और उतना भी ध्यान में बाधक बनेगा। और मुनिराज पूरे निर्ग्रंथ, पूरे निर्भर, पूरे निश्चिंत, एक ही काम, दिन रात आत्मा का चिंतन, बस वही चल रहा है। इसलिए रत्नगण सावकाचार्य में तो मुनिराज का स्वरूप ही कहा, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सब प्रशस्यते। बाह्य आचरण को तप से कह दिया, तपोरक्ता, जो अनिवार्य है, आवश्यक है, वो सब करते हैं। और अंतरंग के लिए ज्ञान और ध्यान, आत्मस्वरूप में लीन रहना पूरी तरह से अभी नहीं है। जितना संभव है उतना आत्मस्वरूप में लीन रहते ध्यान में, और उसमें लीन नहीं रह पाते हैं तो ज्ञान स्वाध्याय में विकल्पात्मक चिंतन मन, पुनः आत्मा में कैसे जाएं,
उसके लिए जो आवश्यक है वो ज्ञान के माध्यम से करते हैं। ये ज्ञान ध्यानशीला मुनय प्रधाना, इसलिए जितने ध्यान करने वाले ध्यान वाले हैं उनमें मुनिराज श्रेष्ठ है। वो प्रधान शब्द ध्यान के साथ भी लगा सकते हैं। प्रधाना ध्यानशीला, उत्कृष्ट ध्यान करने वाले कौन है? कि मुनया, तो उत्कृष्ट ध्यान उनका ही होता है। ते दुःखहीना नियमान् भवन्ति, वे नियम से दुःखहीन होते हैं, वर्तमान में दुःखहीन होते हैं। कषाय आकुलता का कारण है, दुख का कारण है, और ध्यान की प्रवीणता से 3 कषायों का अभाव वे कर चुके हैं, और 3 कषायों के अभाव से जो वीतरागता, समता, शांति उनके जीवन में प्रकट हुई है, वो कषाय होती नहीं ना, तीव्रता संज्वलन रह गई है। जिन कषायों के कारण हम आकुल व्याकुल होते हैं, ऐसी तीव्र कषाय होती नहीं है। कैसी हो? उधर उपयोग जाए तो हो, लेकिन उधर ध्यान जाता ही नहीं है, आत्म ध्यान में ही वे प्रवीण है। नियमात् दुःखहीना, नियम से दुःखहीन होते हैं, दुख से रहित होते हैं, और दुख रहित होते हैं माने आनंद में होते हैं, परम आनंद के मार्ग पर चलते हैं। तो अभी तो 3 कषाय टोकरी के अभाव वाली आनंद की प्राप्ति हुई है। पूर्णता होगी कि नहीं होगी? पूर्णता आएगी कि नहीं? संप्राप्य शीघ्रम परमात्म तत्वम व्रजन्ति मोक्षम क्षणमेकमेव। वे ध्यान लीन मुनिराज शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त करेंगे। शीघ्रम परमात्म तत्वम संप्राप्य, परमात्म तत्व यहाँ अरहंत दशा भी कह सकते हैं। अरहंत दशा को प्राप्त करके शीघ्र वे अरहंत दशा को प्राप्त करने वाले हैं। अरहंत दशा को प्राप्त करके, प्राप्त कर लिया वहीं अटकने वाले नहीं, प्राप्त करके व्रजन्ति मोक्षम क्षणमेकमेव, और क्षण मात्र में ही मुक्ति प्राप्त करेंगे, एक क्षण में। तो एक क्षण में का मतलब क्या? अरहंत दशा में तो अभी कहा कि अरहंत दशा को प्राप्त करेंगे तो तत्काल चले जाएंगे। कुछ उपसर्ग केवली होते हैं, कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं कि जो तत्काल माने अनंत दशा की और तत्काल मुक्ति प्राप्त भी कर ली। तो सभी तो ऐसा नहीं होते हैं। बाकी तो अरहंत दशा में बहुत लंबा काल भी रह सकते हैं। मनुष्य आयु की उत्कृष्ट आयु जितनी है ना, उसमें से वो 8 वर्ष कुछ अंतर्मूर्त केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जितना आवश्यक है ना, इतने में अरहंत दशा प्रकट कर ली हो, और आयु 1 कोटि पूर्व होती सर्वोत्कृष्ट, 1 कोटि पूर्व। तो वो जो अरहंत अवस्था प्रकट करने के लिए जन्म से लेकर के मूल में तत्काल तो 8 वर्ष कुछ अंतर्मूर्त की बात करते हैं। उतना काल छोड़कर माने उतने में किसी ने अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली, इतना काल की वह अरहंत अवस्था में रह सकते, माने 1 कोटि पूर्व। इतनी पूर्व कितना है जानना हो तो भी गणित मान की पुस्तक है, उसमें देख लेना है। फिर भी कह रहे हैं इतना करने के बाद भी मोक्षम व्रजन्ति, मुक्ति जाएंगे, वे निश्चित मुक्ति जाएंगे, क्योंकि ध्यानशील है। अभी शुक्ल ध्यान करते हुए, 2 शुक्ल ध्यान करते हुए संप्राप्य परमात्म तत्वम, परमात्म तत्व अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया है, तो शुक्ल ध्यान और हो जाएंगे, मुक्ति भी प्राप्त करेंगे। क्षण मात्र का अर्थ है अल्पकाल ही है। अनंत काल की अपेक्षा उतना जो काल है, जितना सा बचा है, वो क्षण मात्र जैसा ही है, बहुत लंबा बहुत अधिक काल नहीं है। इस दृष्टि से क्षण मात्र। दूसरा अरहंत अवस्था में है, अंतिम शुक्ल ध्यान लगाया, वायु केवली में पहुँचते हैं ना, वो उतना सा काल, और उसके बाद में तत्काल मुक्ति की प्राप्ति होती, वो भी एक ध्यान है। जब उस दृष्टि से भी क्षण मात्र में मुक्ति प्राप्त करते हैं। मुक्ति प्राप्त करते हैं का अर्थ है परम आनंद को प्राप्त करते हैं। परम आनंद
किन्ने मुक्ति, बार बार ये कह रहे हैं ध्यान ही न पश्यन्ति। जिस परम आनंद की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रहित वालों को प्राप्त नहीं होगा, और ध्यान करने वालों को उस समय भी परम आनंद मिलेगा और पूर्ण संपूर्ण परम आनंद भी मिलेगा, और उसमें मुनिराज अपने आप में वास्तव में श्रेष्ठ हैं। थोड़ा अब स्पीड बढ़ाएंगे, इसलिए और अधिक विस्तार में जाते हैं। अर्थ पढ़ रहे हैं। उत्तम ध्यान करने वाले जो मुनि हैं, वे नियम से सभी दुखों से छूट जाते हैं तथा शीघ्र ही परमात्मा पद को प्राप्त करके और बाद में अयोग केवली होकर, वो क्षण मात्र जो जोड़ना है ना, वो अयोग केवली होकर क्षण मात्र में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं ध्यानशीला, उस ध्यान के प्रभाव से। बोले श्लोक का पद्यानुवाद बोलिए। ध्यानशीला मुनया प्रधाना ते दुःखहीना नियमान् भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। ध्यानशील मुनि नियम से होते दुख से मोह, लहे शीघ्र परमात्म पद क्षण में होते मोह। वे ध्यानशील, ध्यान स्वभाव उनका कैसे बनता है? वे निरंतर आत्म ध्यान में, निरंतर इसी कार्य में कैसे लगे रहते हैं, क्यों लगे रहते हैं? उसके लिए अगले श्लोक में उनकी उस अंतरंग स्थिति का वर्णन करे मुनिराज के। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। इस श्लोक को पढ़ करके किसी और श्लोक की याद आई? अभी आपने समय सार नहीं पढ़ा ना, इसलिए ख्याल नहीं आ रहा है, और समय सार जिन्होंने पढ़ लिया होगा तो ख्याल आ रहा है। कौन से श्लोक की? हाँ, उसमें भी एक श्लोक 10वां नंबर का श्लोक है। आत्म स्वभावं परभावविन्दं आपूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालं प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति। वहाँ भी संकल्प विकल्प शब्द का प्रयोग किया, शुद्ध नय के स्वरूप को बताते हुए। ये योगी मुनिराज कैसे हैं? अंतिम चरण में, अंतिम चरण का पहले लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं स्वयमेव तत्त्वं जानाति, जानाति, और नित्यम शब्द भी लगा लीजिए। नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम, और तत्व माने, तत्व माने, तत्व का मतलब अकेला वो तत्व ही नहीं होता। तस्य भावा तत्व, जिसका जो स्वरूप है, इसका मतलब वस्तु का स्वरूप। मुनिराज वस्तु के स्वरूप को निरंतर जानते रहते हैं। वो अर्ध निशा का सन्नाटा तब शांत व्याकुल मानस तुम वस्तु स्वरूप का विचार चलता रहता है निरंतर। और हमारे लिए भी प्रेरणा दी, वो मेरी भावना है ना, वो मेरी भावना में अंतिम वो बात क्या जाता है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब संकट जो कुछ आए वस्तु स्वरूप का विचार करो। और मुनिराज ऐसे वस्तु स्वरूप का, तत्व का वो निरंतर जानते हैं। ऐसे तत्व को स्वयं में आत्महित के लिए सारे जगत सब छोड़ा है, सारे झंझट जहाँ जहाँ उलझन होती थी ना, वो सब छोड़ा है। धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया, सब छोड़ा, घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, धन वैभव छोड़ा, सब छोड़ा है। अब बस अब तत्व विचार, जो सब बाधक बनते थे उनको छोड़ा। स्वयं जानाति तत्त्वम्। और जब वस्तु स्वरूप जानते हैं तो उस वस्तु स्वरूप में ये ख्याल में आता है कि जगत के सारे पदार्थों में
सर्वोत्कृष्ट यदि कोई तत्व है, आत्म तत्व है। और वो आत्म तत्व, अब इसलिए उसकी तरफ कैसा वो आत्म तत्व? आनंद रूपम परमात्म तत्वम, सर्वोत्कृष्ट आत्म तत्व वो आनंद रूप है। और नीचे किया स्वभाव लीना निवसंति नित्यम, ये जो स्वभाव से आनंद रूप है, परम उत्कृष्ट है, ऐसे ही स्वभाव में लीन निवसंति योगी, वही ध्यानशीला मुनयः प्रधाना, वे उस स्वभाव में ही लीन रहते हैं। ऐसे कैसे उसी में लीन रहते होंगे? कुछ बीच बीच में विकल्प उठते होंगे ना, इन्हें इसलिए कहते हैं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। कोई संकल्प विकल्प नहीं है। संकल्प विकल्प, वही जो 10वां कलश है ना, वहाँ अर्थ किया संकल्प और विकल्प का। संकल्प का अर्थ किया शरीर आदि पर पदार्थों में अपनापन, एकत्व बुद्धि, नो कर्म में शरीर आदि, नो कर्म में शरीर के अलावा और भी बाहर के पदार्थ आते हैं ना, इनमें ये मैं, मेरे, इसका नाम है संकल्प। तो देहादि पर पदार्थों में अपनत्व या एकत्व बुद्धि, ये मैं हूँ, ऐसा निर्णय समझ लो, ऐसा जानना, इसका तो नाम है संकल्प। अब विकल्प क्या? जब देह में एकत्व बुद्धि हुई ना, तो क्या परिणाम चलेंगे, किसके भाव चलेंगे? इसी के विकल्प चलते रहते हैं। लेकिन वहाँ जो विकल्प का लक्षण के रूप में दिया, ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद लगना, और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद लगने में दो बातें, ये अच्छा ये बुरा। वैसे तो सारा जगत ज्ञेय है, ज्ञान का विषय मात्र है, लेकिन हम मिथ्या कल्पना से इस अनिष्ट की मिथ्या मान्यता करते हुए ज्ञेयों में भेद करते हैं। ये अच्छा ये बुरा, ये भेद करना, इसके कारण राग द्वेष आदि के परिणाम होना, ये सारे विकल्प। और फिर अच्छे को जुटाओ, अनिष्ट जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, तो उसको हटाओ, मिटाओ, ये जो सब चलते हैं, ये सब विकल्प के परिणाम। दूसरा, ज्ञेयों को जानते हुए इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान। अरे ज्ञान किसी का नहीं है, ज्ञान एक आत्मा का है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, क्षयोक्षम से मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, ये भेद हो रहे हैं। मति श्रुतावधि मनपरे केवलानी ज्ञानम, एक ही ज्ञान है, वो तो क्षयोक्षम से इतने भेद हो रहे हैं। ये भी विकल्प, ऐसे भेद जानना, भेद करना, ये सारे विकल्प। तो ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद होना, राग द्वेष के भेद होना, या भेद की कल्पना होना, भेद होना, इसका नाम सब विकल्प। लेकिन जिन्होंने तत्वम, वस्तु के स्वरूप को भी जान लिया, और जब वस्तु के स्वरूप को जाना तो ये अच्छी तरह जाना, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु सब अपने अपने होती है, वस्तु स्वरूप को जान लिया, और उसमें से अपने आत्म तत्व को भी जाना। सर्वोत्कृष्ट आत्म तत्व है, जो निराकुल सुख परम आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ, वो मेरे आत्मा में ही है। आनंद रूपम परमात्म तत्वम, ये जान लिया, तो देहादि में एकत्व बुद्धि कैसे हो सकती है? इसलिए संकल्प नहीं। और जब पर द्रव्यों का भी स्वरूप जान लिया, अपना भी स्वरूप जान लिया, इस अनिष्ट की ज्ञेयों में भेद, सब ज्ञेय है, सामान्य ज्ञेय है। मुनिराज को तो समताभाव होता है, अरिमित्र महल मसान कंचन आँच निंदन कृतिकरण अर्घ्यावतारण नसीब प्रहारण में सदा संतारण, ये सारी स्थितियाँ आ रही है। ये सारी स्थिति को जानते हैं, ये बना लिया। ज्ञेयों में भेद ज्ञात नहीं होता, इसलिए विकल्प भी उन्हें खड़े नहीं होते हैं। तो समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, और विकल्प नहीं है तो उपयोग फिर कहाँ जाएगा? अभी बात हो रही थी दादा की चर्चा में, जाने दो कहाँ जाएगा? अरे उसकी सीमा अपने तक ही है, तो अपनी सीमा में आने वाला है, सब सीमंदर है, कहीं नहीं जाएगा, चिंता मत करो।
और जिन्होंने ऐसा स्वरूप जान लिया, कोई संकल्प विकल्प नहीं चल रहे हैं, कहाँ उपयोग जाएगा। स्वभाव लीना निवसन्ति नित्यम, अपने स्वभाव में लीन रहते हैं और ऐसे वह ध्यानशील मुनि रहा। और फिर ध्यान में लीन हुए ना, इसलिए संप्राप्त शीघ्रम परमात्म तत्वम व्रजंती मोक्षम क्षणमेव। ये परम आनंद, ये उत्कृष्ट उपाय, और वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए, शुरुआत तो यहाँ से करना पड़ेगी। उस आत्मा के स्वरूप को जानना, उसका चिंतन मनन करना। तो जो करते हैं और फल प्राप्त करते हैं, उनकी उत्कृष्टता की अपेक्षा यहाँ ये बात की है। इसका अर्थ निज स्वभाव में लीन हुए मुनि ही संकल्प विकल्पों से रहित परमानंद में, परमात्मा के स्वरूप में निरंतर तन्मय रहते हैं। और इस प्रकार के योगी महात्मा ही परमात्मा स्वरूप को स्वयं जानते हैं, और उस परमात्मा स्वरूप को जानते हैं, यही ध्यानशील है, यही उसी में उनकी सहज लीनता होती है। बोले श्लोक का प्रत्यान बोलिए। आनंदरूपं परमात्म तत्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तं स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। आनंदमय परमात्म में नहीं संकल्प विकल्प, बसते सदा स्वभाव में योगी जाने तब। संप्राप्य शीघ्रम परमात्म तत्वम, कहा था ना, संप्राप्य शीघ्रम परमात्मा तत्व को शीघ्र प्राप्त करते हैं। ध्यान करने वाले मुनिराज का एक सामान्य स्वरूप बता दिया। अब ध्यान करके जिस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया, अब वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, इन दो श्लोकों में बहुत संक्षेप में, बाकी तो अनंत अवस्था क्या होती है ये सब बराबर सभी जानते हैं, या बहुत संक्षेप में उसकी चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद में बीच में पुनः ध्यान की चर्चा आई, और फिर ऐसे परमात्मा दशा को प्राप्त उनको क्या क्या कहा जा सकता है, बहुत सारे नामों का उल्लेख करेंगे। परमात्मा का स्वरूप कहने वाले 13वां 14वां श्लोक बोले, एक साथ ही बोलते हैं। चिदानंदमयं शुद्धं निराकारं निरामयं अनंत सुख संपन्नं सर्वसंग विवर्जितं लोकमात्र प्रमाणोऽयं निश्चयेन संशयः व्यवहारे तन्मात्र कथिता परमेश्वरी। परमेश्वर ने परमेश्वर का स्वरूप क्या कहा है, कथिता परमेश्वर। चिदानंदमयम शुद्धम निराकारम निरामयम अनंत सुख संपन्नम सर्वसंग विवर्जितम। शब्दों का अर्थ तो सरल है, चैतन्य और आनंद है, सच्चित आनंद का धारी। सत्य, चित्त और आनंद, तीन शब्द लेते हैं ना। सत्य क्यों? क्योंकि द्रव्य है ना, मूल में द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? तो द्रव्य के लक्षण के लिए चित्त लेते हैं, और उसका मूल प्रयोजन क्या है कि आनंद है। तो सत्य कहने की आवश्यकता है, इसलिए चिदानंदमयम, चैतन्य और आनंदमय। शुद्धम, शुद्ध, विकारों से रहित, सब प्रकार के विकारों से रहित, शुद्ध। निराकारम, निराकारम का मतलब अनंत भगवान का आकार नहीं है क्या? अभी अगले ही उसमें बताने वाले हैं कैसा आकार है। कहा न तनु मात्रा, जिस देह में रहे हैं वो आकार है। फिर निराकार क्यों कह रहे हैं? ये जो आकार बन रहा है, ये आकार देह के कारण से कहा जा रहा है, लेकिन उसमें रहने वाला आत्म तत्व, उसका स्वरूप कैसा है? वो अपने आप में अमूर्तिक है, अरूपी है। तो अमूर्तिक अरूपी का कौन सा आकार कहना? इसलिए कहा जिस देह में जाता है उसके आकार हो जाता है, परंतु उसका अपना आकार क्या, नहीं कहा जा सकता।
इसे ही समय सार की 49वीं गाथा। अब वो गाथा ऐसी है कि कुन आचार्य की 5 परमाणुओं में आई। उसमें एक शब्द दिया, रसम अरूपम अदंतम अवतम चेतना गुणमसद्दम जान अलिंग गैनम जीवम अनिदिष्ट संठान। अंतिम विशेषण अनिदिष्ट संठान माने अनिर्दिष्ट संस्थान। आत्मा का कौन सा संस्थान, कौन सा आकार? अनिर्दिष्ट। हम नहीं कह सकते, बता नहीं सकते कौन सा आकार। तो निगोद से लेकर मोक्ष तक, और वो जो सबसे छोटा आकार होता है अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण, इतना छोटा सा देह का आकार होता है। और जो स्वयंभू रमन समुद्र में महामत्स्य होता है, उसका विशाल आकार, कितना आकार बदलता रहता है। 4 गति 84 लाख योनियों में कितना बदलता रहता है। कौन सा आकार बताया हम, कौन सा आकार कहे? कहते उसका अपना कोई आकार नहीं है। ये आकार जो कहे जाते हैं मुख्य रूप से जड़ के कहे जाते हैं, और ये अमूर्तिक है, इसलिए वो निराकारम, निरामयम, सब प्रकार के रोगों से रहित, निरामयम, अनंत सुख संपन्नम, अनंत सुख से सहित। अनंत सुख तभी होता है कि जब अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन होता है, और उसके साथ अनंत वीर्य होता है। इसका मतलब अनंत सुख संपन्नम कहाँ है, तो अनंत चतुष्टय से सहित है। और ऐसी दशा प्राप्त करने के लिए संकल्प विकल्प से मुक्त होना है, निर्विकल्प ध्यान में लीन होना है। तो संकल्प विकल्प निर्विकल्प ध्यान, इसमें जो बाधक बनने वाला है, ऐसा जो परिग्रह पर पदार्थ, उससे बिल्कुल रहित है। सर्वसंग विवर्जितम, बुद्धि पूर्वक मुनिराज मुनि दशा में ही छोड़ दिया था, परंतु देह थी, देह की चिंता थी, इसलिए थोड़ा बहुत पीछे कमंडलू था, आहार इत्यादि लेना पड़ता, कितना सा था, लेकिन अब उससे भी रहित हो गए, उन सबसे। सर्वसंग विवर्जितम, ये विशेषण पीछे भी आए हैं और यहाँ भी दिए जा रहे हैं। उसमें इसमें क्या अंतर है? दूसरे श्लोक में शायद अनंत सुख संपन्न दिया, दूसरे श्लोक में अनंत सुख संपन्न, वहाँ भी कहा, यहाँ भी कह रहे हैं शुद्धम निरामयम, ये भी विशेषण आए हैं। वहाँ और यहाँ क्या अंतर? वहाँ और यहाँ अंतर है, वह द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से है। ऐसे द्रव्य स्वभाव का आश्रय उत्कृष्टता से मुनिराज ने लिया, तब पर्याय में भी ऐसी स्थिति प्रकट हो गई। अब वास्तव में चैतन्य और आनंद में हुए, सकल की गाय तदपि आनंद रसली, ये दशा प्रकट हुई, इसलिए चिदानंद है। और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म अभी है, द्रव्य कर्म नो कर्म, लेकिन असली जो भाव कर्म राग द्वेष दुख के कारण थे, वो राग द्वेष की मलिनता पूरी चली गई, इसलिए पर्याय में भी शुद्ध हो गई, निर्मलता आ गई। शुद्धम निराकारम, ये अमूर्तिक आत्मा को जान रहे, उसी अपेक्षा से ले लेना इसे। और निरामय, जैसे अनंत अवस्था आती है, 18 दोषों से रहित होते हैं, और 18 दोषों से रहित होते हैं, उसमें रोगों से भी रहित होते हैं, इसलिए निरामय। अनंत सुख संपन्न, अनंत चतुष्टय रूप है, और सर्वसंग विवर्जितम। कैसे अनंत भगवान को सर्वसंग रहित कह सकते हो? बल्कि इतना समो शरण, यदि तीर्थंकर अनंत है तो समो शरण, इतना बड़ा परिग्रह हो गया। समो शरण, किनका समो शरण होता है? तीर्थंकर का। कौन मालिक है उसका? किसका है वह? अरे वे उसको छूते भी नहीं है, और हम कहते हैं कि समो शरण में विराजमान, लेकिन वो जो समो शरण की रचना की ना, वो 4 अंगुल नीचे, जितना सबसे ऊंचा वो सिंहासन बनाया, सिंहासन के ऊपर स्वर्ण कमल की रचना, और स्वर्ण कमल से भी 4 अंगुल ऊपर, ये बताने के लिए तुम्हारे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा एक वो छंद लिखा, समोशरण स्तुति, गुजराती में है समोशरण स्तुति, और वहाँ उपमा दी, ऊंचे चतुरांगुल जिन राजे, इंद्रो नरेंद्रो मुनिराज पूजे,
ये सबसे 4 अंगुल ऊपर, इससे सबसे भिन्न, इससे कोई लेना देना नहीं है। जेहु निरालंबन आत्म द्रव्य तेहु निरालंबन जिन दे। जैसे आत्मद्रव्य निरालंब है, इसके किसी के आलंबन की जरूरत नहीं है, ऐसी अब अरहंत दशा में जिन देह में निरालंब हो गई, तो ये वहाँ जरूरत नहीं समोत्सरण की उनको। समोत्सरण अनंत भगवान का निवास स्थान नहीं है, ये तो हमने धर्म सभा है, हमें बैठकर अच्छी तरह सुनने के लिए जो आ रहे हैं उनको सुविधा बने, इसके लिए इंद्र ने और कुबेर ने जो भी रचना की वो की हुई, उससे भी भिन्न रहते हैं। इसलिए वास्तव में सर्वसंग विवर्जितम, और जो मूर्छा उसके प्रति एकत्व मत तो है ही नहीं ना, वो मानते हैं कि अपना परिग्रह है। अरे ज्ञान की दशा में जब ज्ञानी हुए ना, सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले, वो ये कहते हैं, बहुत अच्छे छंद आए श्लोक उसमें गाथाएं निर्जराधिकार में, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह जानकर कौन बुद्ध ऐसा कहे कि पर द्रव्य मेरा है। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, तो मुनिराज ने जैसा ग्रहण कर लिया उसी में लीन रहते हैं। आत्मा आत्मा के ही ग्रहण किया, जिन्होंने आत्मा के ही ग्रहण किया है वही उनका परिग्रह है, तो फिर ये पर द्रव्य मेरा ऐसा वो कैसे कह सकते हैं। यदि अपना कहे तो उसके आगे के शब्दों में ऐसा तर्क दिया, यदि अपना कहे, यदि मैं अपना कहूँ तो अजीव बनूँ मरे, पर मैं तो एक गायक भाव हूँ, पर द्रव्य मेरा कैसे बने। मैं तो एक गायक भाव हूँ। तो उसी दशा में चौथे गुणस्थान में श्रद्धा की अपेक्षा से संग छूट गया। मुनिराज ने बुद्धि पूर्वक सारा परिग्रह छोड़ दिया और अब आत्मलीन होकर के 4 घाती कर्मों का अभाव, जो मोह जोड़ने वाला था ना, असली तो मोह, उसका पूरी तरह से अभाव हो गया। संग कैसे रह सकता है, इसलिए सर्व संग विवर्जितम। कोई वस्तु बिना आकार की तो होती नहीं, भले आपने निराकार कह दिया, बिना आकार की तो होती नहीं है। 4 चीजें जरूरी है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो आत्मा द्रव्य है, अनंत भगवान अनंत हो गए तो भी द्रव्य तो है, आत्म द्रव्य है ना, तो उनका अपना स्वयं का भी आकार तो होगा, स्वक्षेत्र तो होगा। क्या क्षेत्र है उनका, निज देहे व्यवस्थित आप कह रहे हो, तो इतना सही है। इसलिए हम निश्चय व्यवहार से उसका आकार बता रहे हैं। लोकमात्र प्रमाणोयम निश्चय नहीं संशया। निश्चय से देखा जाए कितना आकार, कितना बड़ा, लोकमात्र प्रमाण माने लोकाकाश के बराबर, लोकाकाश के बराबर इतना बड़ा। इतना बड़ा कैसे इतना बड़ा है, किसने नापा, किसने नापा, नापा है किसी ने, यहाँ नापा है। शास्त्रों में जिनवानी ने बताया, एक स्थिति ऐसी आती है और उसका नाम ही केवली समुद्घात है। केवल ज्ञान हो गया, अब मोक्ष होने वाला है। 4 घाती कर्म चले गए, लेकिन 4 अघाती कर्म शेष हैं। अब 4 अघाती कर्मों में यदि स्थिति आगे पीछे हो, आयु कर्म जल्दी पूरा होने वाला है, बाकी के कर्मों की स्थिति अभी और बाकी है, क्या होगा उनका, तो वो सब जो है एक साथ एक रूप में स्थिति बने हैं। इसके लिए सहज ही ऐसे जिनके स्थिति में अंतर होता है उनका केवल ही समुद्घात होता है। और समुद्घात माने आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलना। और वो जब केवल ही समुद्घात होता है उस समय सारे आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैलते हैं और लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश, वहाँ नाप हो जाता है कि इसका आकार कितना बड़ा है। परंतु इतना बड़ा फिर रहता कहाँ है, यदि जिस देह में जाता है अनुगुरु देह प्रमाणो, छोटा बड़ा अपने अपने देह प्रमाण हो जाता है। कैसे होता है, वो संहारप्प सप्प दोचेदा, क्योंकि उसमें विस्तार और दूसरा शब्द क्या दिया, संकोच, संकोच और विस्तार की ऐसी शक्ति है जिसके कारण से जिस देह में जाता है उस देह के आकार होता है।
तो से वो देह मात्र उतने आकार का मन समझ लेना। व्यवहारे तनु मात्र, व्यवहार से तनु मात्र शरीर के आकार है, निश्चय से कितना। अब तो धोतियां तो कम पहनते हैं, धोती पहनने वाले। कितनी बड़ी धोती होती है? प्रमोद जी तो पहनते कभी कभी। कितने मीटर की? 5 मीटर। 5 मीटर की धोती, और एक कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक 4-5 धोती तो रख के ले जाना पड़ेगी। अब 4-5 धोती 5-5 मीटर की कितने मीटर हो गए? 25। तो 25 मीटर इतने बड़े, अब उसको रख कर के ले जाने के लिए कितना बड़ा सूटकेस चाहिए, कितना बड़ा बैग चाहिए? नहीं चाहिए। छोटे से बैग में आ जाते, कैसे आ जाते हैं? इकट्ठा कर लिया, छोटी सी घड़ी कर ली और छोटी सी घड़ी करके रख के ले आए। अब 5 मीटर की धोती को छोटी सी घड़ी करके एक बिल्कुल एक आध फीट के अंदर ही छोटी सी करके लाए, रख करके। अब यहाँ लाए वो 1 फीट की हो गई, लेकिन खोलते हैं तो वापस 5 मीटर की। और सचमुच 1 फीट की हो गई होगी तो दूसरे दिन पहनने लगेंगे तो पहन पाएंगे, लेकिन नहीं। जब खोलते हैं तो वापस 5 मीटर की, और रखना चाहे समेट करके तो छोटी सी हो जाती। उसमें जैसे संकोच विस्तार की शक्ति है ना, तो वास्तव में कितने मीटर की धोती छोटे से उसमें रखी तो उतनी की है 5 मीटर की जितनी। फिर वास्तव में तो 5 मीटर की, लेकिन छोटी घड़ी करके आती है। ऐसा ही निश्चय से लोक मात्र प्रमाणोयम, सारे लोकाकार के प्रमाण है। नहीं संशय, संशय मत करो। और वो केवली समुद्घात के समय में सिद्ध हो जाती है, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन व्यवहार से तनु मात्र, तो हमारे अनंत भगवान भी निश्चय से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रवेशी है, और व्यवहार से जिस देह में है उस देह के प्रमाण हैं। आज एक और बात आ रही थी, छोटे बड़े देह से क्या फर्क पड़ेगा? आदिनाथ भगवान की देह कितनी? 500 धनुष। अब धनुष की कितना है समझना हो ना, गणित मान में देख लेना कितना होता है। 500 धनुष। और महावीर भगवान की 7 हाथ। लेकिन जो अनंत सुख संपन्नम कहा है, वो अनंत सुख, उसमें क्या अंतर है? अब तो सिद्ध दशा में पहुंच गए तो अव्याबाद सुख हुआ, उसमें क्या अंतर है? उसमें कोई अंतर नहीं है। ये तो शरीर आत्मा के प्रदेशों का छोटा बड़ा होने का तात्पर्य है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी कुछ आकार कैसा है इसके लिए बता दिया। निश्चय से लोक मात्र, लोक प्रमाण, लोकाकाश प्रमाण इतना उसका आकार है, और व्यवहार से कितना है? शरीर मात्र में रहते हैं। जो ये दशा प्राप्त हुई ना, ये दशा उन्हें कैसे प्राप्त हुई? तो ध्यान के लिए एक श्लोक देते हुए फिर तो परमात्म दशा प्रकट हुई, उसके क्या क्या और विशेष नाम है इनकी चर्चा करते हुए अंतिम, कल अपने को थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा। सरल है बाकी का विषय, बाकी नाम ही नाम है, उनकी चर्चा करेंगे। 11:15 हो गए, चले आज से यही पूरा करते हैं।